बिशंबर दयाल, शहीदों का सम्मान हो रहा है या शहीदों को अपमानित किया जा रहा है, उनकी स्मृति को? देखिए संदीप, जहां तक इन विडोज पे, वीर नारियों पे जिस किसी पुलिस वाले ने, जिस किसी ने भी कोई हाथ उठाया है या कोई बदतमीजी की है, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार को, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को एकदम कार्रवाई करनी चाहिए, अगर उनकी निष्ठा साफ है तो। किसी भी, और ये वही बात है, देखिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा, औरों के जब ये सब बातें करते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपने तो इसका नाम ही दे दिया, मेले कहाँ लगेंगे, पॉलिटिक्स के मेले लगेंगे, ये वो आपने बोला, ठीक ही बोला आपने। क्योंकि अगर याद हो तो यूरोप में भी किसी कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी, जब वो यूरोप का जंतर मंतर पर पुलिस ने जिस तरह से उनको खदेड़ा था, जिस तरह से, तब भी तो बदतमीजी की थी ना, किसी पुलिस वाले का कुछ नहीं हुआ। ये बेल्टेड फोर्सेज हैं, हम तो पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं पुलिस वालों को भी इस किस्म की, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको भी बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा कि इस किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी भी वीर नारी पर आप इस किस्म का हाथ नहीं उठा सकते। किसी भी सैनिक पर अगर आपने, जिस देश में देश की सेना है ना, जिस देश का सैनिक सड़क पर आकर बैठ गया, चाहे अपनी रोटी के लिए आया हो, चाहे अपनी औरत के लिए आया हो, चाहे उनकी वीर नारियां आई हो क्योंकि उनको कुछ आपने प्रॉमिस किए थे, अगर राजस्थान सरकार ने जो प्रॉमिस किए थे नहीं कर रही, तो उनके जिला सैनिक बोर्ड को, मैं समझता हूं, एकदम से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और उनके चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, पर यहां पर जो सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, एक मिनट जनरल दयाल, जो सरकार की तरफ से सफाई आ रही है कि भाई बच्चे के लिए नहीं, देवर के लिए नौकरी मांगी जा रही है, 3-3 प्रतिमाएं लगवा, 2-2 लगवा भी दी, एक और प्रतिमा की मांग हो रही है, तो यहां ये जायज मांगे हैं या राजनीतिक पुट हावी हो गया है? देखिए संदीप, हम विडो के, जो हमारी वीर नारी है और उसके बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे समाज को मेरे से आप ज्यादा जानते हो, देवर भी बदतमीजी कर सकते हैं और देवर भी छानबीन कर सकते हैं और देवर भी देश को लूट सकते हैं और देवर भी भारतीय प्रॉपर्टी को लूट सकते हैं। हमारे सैनिकों के साथ जगह जगह, गांव गांव में, समाज में इस किस्म के हादसे हैं। सिर्फ वीर नारियों के साथ नहीं, रिटायर्ड सैनिकों के साथ भी ऐसे हो जाता है। तो मैं समझता हूं ये कानून है बहुत पुराना, फौज की सोच समझ के, फौज की लीडरशिप ने, ये बहुत पुरानी वो है कि भाई वीर नारी को और विडोज को और उनके बच्चों की प्रोटेक्शन गारंटेड है। अब वो वीर नारियां देवर के नाम पर क्यों मांग रही हैं? क्या सामाजिक तौर पे देवर ने बच्चों को और उनको अडॉप्ट कर लिया है? क्या मतलब एक फैमिली बन गई है? अब मैं इस बारे में जब तक उस पर तय में नहीं जाऊंगा नहीं बोल सकता। नहीं, मैं अपने रिपोर्टर से लगातार जनरल दयाल, मैं अपने देखिए कुछ कड़वे सवाल हैं, पर ये दर्शकों को देखिए, फैक्ट्स जब तक मालूम नहीं होंगे तो हम शहीद, वीरांगनाएं, भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करके भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन तथ्यों के साथ नहीं। बिल्कुल यहाँ एक मिनट सुनिए ना सर, मेरे जो सहयोगी हैं उन्होंने पड़ताल की, एक जो प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, वो प्रतिमा गांव में नहीं, शहीद के गांव में, वहां से 25 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां से शहीद की ससुराल भी उतनी ही दूरी पर और गांव भी उतनी दूरी पर कि जी यहां प्रतिमा लगाइए। संदीप, इसमें मैं कह रहा हूं, उकसा देते हैं लोग, शासित करते हैं लोग। हर चीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हम लोग, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, मैं आज से पिछले, जब से मैं टीवी पे आने लगा हूं, मैं कहने लगा हूं कि किसी भी तरह से सेनाओं का किसी तरह से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमें क्यों में मत घसीटिएगा। ये नहीं हो सकता कि अगर 4 शहीद हैं तो आप पूरा का पूरा देश खड़ा होकर रात को 7:30 बजे उनको एक जगह पे होके उनको सैल्यूट करें, और जब 22 शहीदों के आए तो उनको रिसीव करने के लिए आप एयरपोर्ट पे नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको फॉलो कीजिए। सेनाओं की चीजें हमारे सीनियर लीडर्स पे छोड़ दीजिए इनको, और जहां हमारे जो सोल्जर बोर्ड हैं उनकी जो रिक्वेस्ट है उनको आप फॉलो कीजिए, मत उलझिए। मैं सब, और देखिए मैं एक और बताऊं, 3 कैसे 3, किसी की 3, किसी की 1 भी नहीं, किसी की 1, कोई यूनिफॉर्मिटी रखिए। किसी पॉलिटिशियन ने उकसाया है, उस पॉलिटिशियन को ढूंढिए और उसको समाज में वो कीजिएगा। मैं नहीं मानता किसी किस्म की, इस किस्म की, मैं एक शहीद, मैं पर डंडे चलाना कहां से, डंडे चलाना जायज कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री आकर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि ये पुरानी
पुरानी वो है, मार्टिर मोत्यूर वर्ड से आया था, जो कि ग्रीक था, जो कि रिलीजियस लोग जो रिलीजन के नाम पे जो अपना सेक्रीफाइसेस करते थे। हम वीर गति बोलते हैं। मैं एक वीर नारी का बेटा हूं। वीर गति, मेरे पिताजी ने वीर गति हासिल की उसके अंदर। जो मार्टिरडम था, जो शहीदी थी, वो शहीद फिर इस्लाम उसमें स्टार्ट होगी। हमारा तो टूटा हुआ वर्ड है ना, हिंदी का वर्ड नहीं है शहीद। ये शहादत भी जो है, ये भी उर्दू से आया ना। ये भी जब क्रुसेड्स चल रहे थे इस्लाम के, ये तब से आया है। हमारे यहाँ पहले दिन से वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर सेनानी है, वीर नारी है, ये शब्द है, और उसको फख्र से बोलना चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा है। और दूसरा, मैं बिल्कुल मानता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वोट के लिए ऐसे काम करते हैं, जो कि बहुत घिनौना है। और मैं समझता हूं ऐसे पॉलिटिशियंस को, ये जो इवन कांग्रेस को, ये जो 3 वहां पे गए हैं और पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तीनों लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करो भाई। और डायरेक्टली क्यों नहीं मिलते चीफ मिनिस्टर? मान लो उनकी डिमांड अनजायज है, क्यों नहीं मिलते गहलोत साहब? क्यों नहीं बाकी चीफ मिनिस्टर मिलते? भाई वीरनारी है, अगर सड़क पे आ गई तो भाई मिलिए ना, क्या कष्ट है आपको? नहीं, ये राजनीतिकरण हो रहा है ना।